अचानक मुर्शिदाबाद से बाप बेटे को घर से निकालकर भीड़ खींचकर लाती है और उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। ममता बनर्जी सरकार इन तमाम तस्वीरों को देखती रहती है और चुप्पी साध कर बैठी रहती है। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी सरकार के पास ताकत नहीं है या कोई ऐसा दबाव है जिसके तले ममता बनर्जी की पूरी ताकत दब गई है। ये दबाव उस वोट बैंक का है जो ममता बनर्जी को पिछले 3 बार से लगातार बंगाल की सत्ता में लाकर काबिज करवा रहा है, या ममता बनर्जी अब किसी और ही दाव पेच में लगी हुई हैं। लेकिन जो भी है, पश्चिम बंगाल के हालात बिगड़ चुके हैं और पलायन अब वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आने लगा है। एक और बात निकलकर सामने आई है, पश्चिम बंगाल में जब भी कोई हिंसा होती है, जब भी कोई हालात बिगड़ते हैं तो कहानी शुक्रवार के बाद बदलती है। और मुर्शिदाबाद में जो हुआ वहां भी शुक्रवार का कनेक्शन निकलकर सामने आया है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है और उसके बाद अचानक मुर्शिदाबाद के हालात बिगड़ जाते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस शुक्रवार की जो बैठक हुई है, जो नमाज हुई, उसमें तय किया जाता है और इसके बाद अचानक उग्र वहां पर प्रदर्शन देखने के लिए मिलने लगता है। अब हालात इस कदर आ गए हैं कि करीब 500 लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर दूसरे शहरों में जा रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं अपने लिए ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो जो मठ मंदिर होते हैं वहाँ पर हम लोग भजन करने के लिए जाते हैं और बड़े भजन करते हैं और शांति की तलाश करते हैं कि बड़े हमें वहाँ पर जाने के बाद भगवान का नाम जपे और शांति मिले। लेकिन ये बड़े चौंकाने वाला बात है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनका जो धार्मिक स्थल है वो ऐसी ही मीटिंगों के लिए चर्चित रहता है। यहाँ पर मीटिंग होती हैं और यहाँ इनके जो पुजारी कहा जाए, मौलाना जो होते हैं, वो तमाम चीज़ों को लेकर सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं और उसके बाद तय होने के बाद पूरी प्रक्रिया, विरोध करना है, किसका समर्थन करना है, किस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, उनके ही परिसर में सब कुछ तय होता है। वहाँ पर जितनी बातें तय हो गई, उनकी समझ लिए एक लकीर खिंच गई। उस लकीर को कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुसलमान काट नहीं सकता है। तो ऐसे हालात जो विपरीत बनते हैं वो आपने कहा कि शुक्रवार को ही बनते हैं, यानी जुमे की नमाज जो होती है, और उसमें ही सब लोग जितने होते हैं। मैंने एक ये भी देखा कि चलो हमारे सनातन में तो ये होता है कि मंदिर नहीं पहुंच पाए तो घर में ही भगवान है, वहाँ हम पूजा पाठ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मुनादी जिसको हम बोलते हैं पिटा दी जाती है कि आपको आना ही है वहाँ पर, और ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते हैं और फिर माहौल कैसा बनता है, तस्वीरें हमने पहले देखी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो 25% वोट बैंक है, इस 25% वोट बैंक के चलते ममता बनर्जी ने अपना राजधर्म जो है दांव पे लगा दिया। उनकी पुलिस कुछ करना भी चाहती है। देखिए, खाकी वर्दी जो होती है वो तो करने के लिए तत्पर रहती है, उसको पता है कि क्या करना है। लेकिन अगर राज शासन नहीं चाहेगा तो वो असहाय हो जाती है। मुर्शिदाबाद में भी ठीक वैसे ही हो रहा है। पुलिस देख रही है, पत्थर चल रहे हैं, लेकिन उस पर रोक नहीं लगा पा रही है। क्यों गोली चलाने का आदेश नहीं दिया जा रहा? क्यों उनको मारपीट का आदेश नहीं दिया जा रहा? बल प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? भाई लाठीचार्ज करिए अगर दंगई हैं। और आप दंगई की पहचान, मैं ये कहता हूं कि लाखों की संख्या में अल्पसंख्यक थोड़ी निकले हैं वहां पर, कि लाखों की संख्या में निकले हैं, यह सभी लोग मानते हैं। देखिए, शांति की तलाश सभी को होती है। अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, वो अभी कह रहे थे कि भैया प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। उन्होंने तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का समर्थन भी नहीं किया। उन्होंने कहा विरोध करिए, विरोध का एक तरीका होता है। एक पढ़े लिखे मुसलमान जो हैं उन्होंने अच्छी बात कही, ये बात कि इस तरह से प्रदर्शन करके कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, इसमें नुकसान ही होता है। अच्छा, एक चीज निकल कर आई है यहाँ पर, जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसका भी बड़ा बेतुका एक बयान है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पूरी वक्फ की जो घटना हुई है, वक्फ के विरोध में जो पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की है, उसमें बंगाल पुलिस ने कहा कि हम रामनवमी के कार्यक्रम में लगे थे, रामनवमी में बड़ा शोभा यात्राएं निकलनी थी, तो हमारा पूरा अमला उसकी तैयारी में जुटा हुआ था, इसलिए जो वक्फ को लेकर अचानक विरोध हुआ, हम इसमें पूरी जो पुलिस व्यवस्था है वो नहीं लगा पाए। ऐसे में फिर सवाल खड़ा होता है कि जब आपके पास कानून व्यवस्था नहीं थी, जब आपके पास पर्याप्त बल नहीं था, तो भी बावजूद इसके आपने वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की इजाज़त क्यों दी? अगर आपने इजाज़त नहीं दी थी तो फिर आपने उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? तो कहीं ना कहीं बंधा हुआ यहाँ पर पूरा पश्चिम बंगाल का प्रशासन नजर आ रहा है। उनके हाथ ऐसा लग रहा है कि बांध दिया है किसी ने। अब ये वोट बैंक ने बांधा है, ये ममता बनर्जी ने बांधी है,
या ये किसने बांधा है? इसका जवाब ममता बनर्जी को देना चाहिए। और हालात अब इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं, आप देखिए कि ये बात अब सिर्फ एक प्रदर्शन या कुछ थोड़ी हिंसा तक सीमित नहीं रह गई है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब आप देखिए कि भाई वक्फ का जो संशोधन बिल था उसको पास हुए 1 हफ्ते गुजर चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, वो कानून बन चुका है, तब आपका कोई प्रदर्शन सामने नहीं आया। लेकिन अचानक एक शुक्रवार आता है और आपने अचानक बंगाल की सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी उनको शांत कराने की बजाय, बल प्रयोग करने की बजाय, अपनी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बजाय ये कह रही हैं कि हम वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। नहीं, ये कट्टरपंथी, यहाँ धर्म की दुहाई दी जाती है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए धर्म की दुहाई दी जाती है। ऐसे धार्मिक स्थलों पर ऐसा होता है और उसके बाद ये जो भीड़ है, हुजूम है, निकलता है और इस तरह से कृत्य करता है। ये पहले भी आया है। और मैं आपको बता दूं कि अन्य स्टेट में भी प्रदर्शन होते हैं, उनको भी फ्री हैंड रहता है कि भाई चलिए आपको इस तरह से इसको कंट्रोल करना है, ना तो ज़्यादा मारपीट करनी है, ना तो बल प्रयोग करना है, बस आपको रोकना है कि हिंसक प्रदर्शन ना हो सके, आपको ये ध्यान देना है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो इतने भी आप हाथ बांध लो, पत्थरबाजी, कश्मीर थोड़ी है ये। नहीं, लेकिन हालात तो कश्मीर जैसे ही बन गए ना। कश्मीर को आपने बना दिया। जो तस्वीर 90 के दशक में, 2000 के दशक में कश्मीर से नजर आती थी, अब आप देखिए मुर्शिदाबाद में पथराव हो रहा है, पुलिस के ऊपर जो सेना का बल गया है, सैनिक बल, उनके ऊपर पथराव हो रहा है। तो ये पत्थर कहां से आ रहे हैं? अरे भाई, बहुसंख्यक आबादी भी प्रदर्शन करती है, वो भी अगर किसी प्रकार की गलत करती है उस पर कार्रवाई होती है। ऐसे कई मामले हैं, ऐसे कई मामले मैं हैं कहता जो हूं कि चल रहे पश्चिम हैं। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से क्यों नहीं सीख लेती है? अरे क्यों सीख लेंगी वो? उनको सीख लेने की जरूरत क्यों है? ना, आप दंगाइयों को चिन्हित कीजिए, उनकी संपत्ति पर आप बुलडोजर चलवाइए, आप उन्हें कटघरे में खड़ा कीजिए। अरे बुलडोजर चलवाएंगे तो फिर वोट, उनको मुख्यमंत्री बने रहना है भाई। अगर मुख्यमंत्री उनको बने रहना है तो उनका समर्थन करना होगा। और ये पूरी तरह से जो है समर्थन ही होता है जब हम किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करते, देखते रह जाते हैं, पुलिस को फ्री हैंड नहीं छोड़ते हैं। वो होता ना, क्या एक फिल्म आई थी, नायक फिल्म थी क्या, जिसमें अमरीश पुरी बोलते हैं, अमरीश पुरी बोल रहे थे कि दंगे होते हैं तो होने दीजिए, कुछ मरते हैं तो मरने दीजिए, ये वोट बैंक है, उसमें ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये बातें होती थी। अब आप देखें कि तस्वीर क्या हो गई है। मुर्शिदाबाद से करीब रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियोस भी आए हैं। वहाँ के जो लोकल निवासी हैं, जो स्थानीय निवासी, वो कहने पर मजबूर हो गए कि भाई हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ एक वक्फ के खिलाफ ऐसा नहीं लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन हुआ है, ये जो गुस्सा फूट कर निकल कर आया है, ये हिंदुओं के खिलाफ निकल कर आया है, ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार इस बात को जानकर भी अनजान बन रही है। ये अगर प्रदर्शन वक्फ के खिलाफ होता है तो वक्फ का जो कानून है देश की संसद ने पास किया है, ये किसी हिंदू कम्युनिटी ने पास नहीं किया है। अब आप अपना विरोध हिंदुओं के खिलाफ निकाल रहे हैं। अरे कितनी मुसलमानों की दुकानें में हमला हुआ, बताइए आप मुझे। क्या वो मुसलमानों की दुकान नहीं थी मुर्शिदाबाद में? वो तो इलाका ही ऐसा था। लेकिन आप टारगेट किसको करें? हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। अरे अब मजबूरी में हिंदू करे तो करे क्या? वहां रहने के हालात नहीं होंगे, पल पल ये डर रहेगा कि भीड़ आएगी और हमला कर देगी, तो करे क्या? पलायन तो होगा ही होगा, जाएंगे दूसरे स्टेट में जाएंगे। देखिए, इसका तो सीधा जहां मिलेगी जगह वहां जाएंगे। जिस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आज सैनिक बल तो पहुंच ही चुका है, केंद्रीय सशस्त्र बल भी पहुंच चुका है, और इसमें अब देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जितने यहाँ पर देरी होगी, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में हालात बिगड़ते जाएंगे। अरे मनोबल बढ़ा रहे हैं भाई, आप कार्रवाई नहीं करोगे, इनका मनोबल बढ़ रहा है, आगे और भी बड़ी घटना को अंजाम देंगे। वहां की जनता बोल रही कि राष्ट्रपति शासन लगा दो। जहां के राज्यपाल को घूमना पड़े दंगई क्षेत्रों में और वहां पर पूरी तरह से रिपोर्ट देनी पड़ी, तो हालात तो बड़े विपरीत हो रहे हैं। राष्ट्रपति शासन नहीं कंट्रोल कर सकता है वहां पर, क्योंकि ममता बनर्जी तो भूल चुकी हैं उन्हें क्या शपथ ली थी कि राग और देश से परे वो पूरी कार्रवाई करेंगी। तो उनका तो एक प्रेम भी दिख रहा है यहाँ पर, तो ये प्रेम उनको ले डूबे जाएगा। और स्टेट जो पश्चिम बंगाल, जो हालात बन रहे हैं बहुत खराब है। बीजेपी गलत नहीं बोलती थी वहां पर। अरे बड़े बड़े नेता गए, कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव के समय गए थे, घेर के उन पर हमला किया गया था। बड़े मुश्किल से फिर अमित शाह ने डीजीपी को बोला था अभी कि भैया हमारे मित्र भी हैं, इनकी सुरक्षा कीजिए, तब सुरक्षा मिली थी। ऐसे हालात बन के रखे हैं जहां पर केंद्र को पूरी तरह से नजर भी रखती है। एक ऐसा वक्त नहीं कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल से नजर अलग कर दे, सुरक्षा की दृष्टि से। अब राजनीतिक मामला नहीं रह गया। अभी तक तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कोई भी मसला हो भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ देती थी, लेफ्टिस्ट जो पार्टियां थी उन पर ठीकरा फोड़ देती थी। लेकिन अब जो है, अब ये उबाल, ये जो गुस्सा है, ये पश्चिम बंगाल की जनता का है।
पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का है और अब वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और मुझे लगता है, और ये पूरी पश्चिम बंगाल की जनता भी कह रही है कि अब ममता बनर्जी तानाशाह रवैया पर आ गई हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अब उनकी सरकार की भी रवानगी होने वाली है। पश्चिम बंगाल की जनता उनकी विदाई करने वाली है, क्योंकि मसला सिर्फ ये हिंसा के मामलों का नहीं रह गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यहाँ पर बेरोजगारी का आलम बढ़ चुका है, यहाँ पर लोगों के पास सुरक्षा नहीं है, पलायन के मुद्दे आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं 1 साल के बाद जो अब विधानसभा चुनाव होने वाला है, ममता बनर्जी की विदाई पर मुहर भी लगेगी। और इससे पहले ये बौखलाहट है, ये पश्चिम बंगाल की सरकार की बौखलाहट है और लगातार इस पे मामला भी पूरे चर्चाओं में है। केंद्र सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। हालांकि अभी राष्ट्रपति शासन को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं आई है, लेकिन भाजपा जो वहाँ पर स्थानीय दल है, विपक्ष की नेता है वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी और तमाम नेताओं ने ये मांग शुरू कर दी है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, केंद्र के हाथों में पश्चिम बंगाल की बागडोर आए और जो लोकहित है उस पर सरकार ध्यान दे और सरकार जो पश्चिम बंगाल की है उसे त्वरित तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।